तो 5 डेज हमने रिकैप ये किया है, राया बोलना सीखा है, लिखना कैसे, साउंड बॉक्स को एक्सप्लोर किया है, हमारे बॉडी में क्या हो रहा है जब हम ओम चैंट कर रहे हैं, साइंटिफिक रिसर्च हमने देखा, किरलियन फोटोग्राफी में कैसे हमारा ओरा होता है, और बहुत ब्रीफ में हमने वेदा के बारे में सीखा। वैष्णवारा मेडिटेशन हम करेंगे, इनर रिफ्लेक्शन में हमने बहुत सारी चीजें देखी कि हम कैसे नेचर के साथ कनेक्टेड है। और आज हम देखेंगे होम्योस्टेटिस क्या है, मांडुक्य उपनिषद क्या है, वैष्णवारा मेडिटेशन क्या है, उसके बारे में हम देखेंगे। ओके, so now my first question goes to all of you and you can please write on the chat your answer. So good morning Venkat, good morning Urmila. Okay, I just saw your message. Okay, so I want you to tell me which one will you choose, the first or the second? Which neighbor would you choose? Good morning, Dr. Sheila. Very nice to see you. Okay. So which neighbor would you choose? The first जो full time झगड़ा ही करता रहता है, अनहार्मोनी में है, and is not in peace at all, या आप सेकंड वाला यू लोगे नेबर जो बहुत लविंग है, पीसफुल है? फर्स्ट और सेकंड आप प्लीज चैट में मुझे, एम आई ऑडिबल? बिकॉज somebody is saying आवाज नहीं आ रही. Okay, everybody is saying audible. Probably you will have to check your आपका sound from your side. Okay, so okay, tell me which one will you choose, first or second? Second, right? हाँ, obviously सब second ही करेंगे क्योंकि सबको शांति पीसफुल में रहना है, किसी को बाहर एक्सटर्नल में झगड़े में नहीं रहना है, राइट? तो हमारे साथ हमारे बॉडी के अंदर क्या हो रहा है, हमारे बॉडी की जो सेल्स है वो एक होम्योस्टेटिस स्टेट में रहते हैं, मतलब कि लविंग पीसफुल हार्मोनी में रहता है. ओके, तो बिकॉज वो हार्मोनी में है, इसके लिए हमारी बॉडी के टेम्परेचर, हमारा बॉडी का प्रेशर, हमारा बॉडी का जो ब्लड शुगर रेगुलेशन है, वो पूरा एक परफेक्ट बैलेंस, परफेक्ट एक स्टेट में रहता है. ओके, अगर वो बैलेंस में नहीं होगा तो हम क्या बोलते हैं कि मैं अनबैलेंस्ड हो गया हूँ, राइट? डिसहार्मोनी हो गया, हम ये बोलते हैं ना कि डिसहार्मोनी हो गई, डिस ईज हो गया है, राइट? मतलब अनईजीनेस आया है. तो हमारी बॉडी जो है परफेक्ट बैलेंस में रहती है, हर एक सेल जो है एक दूसरे के साथ में हार्मोनी में रहती है. अगर हमारी बॉडी की ईच एंड एवरी सेल हार्मोनी में अगर नहीं रहती तो हमारा ये जो स्किन है वो ये ऐसे ही नहीं होता, राइट? आपको कहीं ना कहीं वो उबड़ खाबड़ होता या उसमें कुछ ना कुछ डिसहार्मोनी होती. दैट मीन्स हमारा ईच एंड एवरी सेल ऑफ अ बीइंग इज इन परफेक्ट सिंक्रोनाइजेशन, परफेक्ट पीसफुल स्टेट पे, है ना? Now what happens when we keep on going on, तो हमारे थॉट में इम्प्योरिटीज आ जाती है, राइट? हमारे वर्ड्स में इम्प्योरिटी आ जाती है, हमारे हैबिट्स में इम्प्योरिटी आ जाती है, हमारे खाने में इम्प्योरिटी आ जाती है, राइट? तो हमारे ऐसे बहुत सारे लेयर्स हैं जिसमें हम इम्प्योरिटी आ जाती है. तो जब हम अपने जो रियल सेंस है, जो हमारे अंदर जो सोर्स, जो कल मैंने बोला था सोर्स ही हमारे अंदर भी है, मगर हम वो सोर्स को कनेक्ट नहीं कर रहे. क्यों? क्योंकि हमारे अंदर इतना सारा कचरा आ गया. कचरा इन द सेंस, फॉर एग्जाम्पल एक घर है और घर बहुत दिनों से बंद है, हाँ क्लोज्ड है, तो क्या होगा, उसमें डस्ट आ जाएगा, उसमें गंदगी आ जाएगी. तो आप क्या करोगे, उसको साफ करोगे, क्लीन करोगे, राइट? तो जब आप ओम उच्चारण कर रहे हो तो आपकी बॉडी के अंदर कहीं भी नकारात्मक ऊर्जा है तो वो वाइब्रेट करके पूरी एनर्जी बाहर निकल रहा है, फेंक रहा है वो. ओके, और बिकॉज वो सुपर सोर्स से कनेक्ट हो रहे हैं हम लोग, डायरेक्टली परमात्मा एनर्जी से कनेक्ट कर रहे हैं, तो हम मतलब बेसिकली आपने चैंटिंग चालू किया, पहले आप इधर थे और ये सोर्स है. ओके, तो आपने जब चैंटिंग करना चालू किया तो आप इधर आ गए. ओके, आप ये लेवल पे आ गए. तो फ्रॉम हियर टू कनेक्ट इट इज इजी, राइट? तो नाद योगे, राइट? तो वो नाद मतलब वो ध्वनि से
आपने एक पोर्टल ओपन किया जिसके वाया आप सीधा डायरेक्टली कनेक्ट कर रहे हो, आप डायरेक्टली कनेक्ट कर रहे हो। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि हमारी बॉडी जो है परफेक्ट स्टेट में होती है। ओके, तो जब हम अपने सेल्स को अपने अंदर, हमारे सेंसेस बाहर है राइट, हम जब ये सेंसेस को अंदर लेके जाते हैं, एक साक्षी भाव, एक बिल्कुल ऑब्जर्वर स्टेट पे लेके जाते हैं, तो हम उधर बहुत सारा इनहेल, हम बहुत सारी चीजें देख पाते हैं। तो जब हम अपने ब्रेथ को ध्यान से देखते हैं, तो every breath that you inhale, you're becoming alive. And every breath that is exhaling, it is becoming complete. मतलब it is finishing, right? बिल्कुल finish हो रहा है वो। तो आप inhale करते हो, you're born again. And when you're exhaling, it is getting finished. तो there is a, तो हमारा हर एक breath जो है, वो आपको लाइफ दे रहा है और वो फिनिश हो रहा है, राइट। तो हमारा माइंड, जैसे मैंने बताया, बहुत सारे थॉट्स करते ही रहता है, करते ही रहता है। तो जब आप ये अपनी ब्रेथ के बीच में आप ऑब्जर्व करने लगते हो कि क्या उधर कोई गैप है, आप जब उसको ऑब्जर्व करने लगते हो, तो बेसिकली क्या होता है, हमारा जैसे हम अपने सिस्टम को, अपना ये सिस्टम को हम रीबूट कर रहे हैं। हमारा पूरा माइंड प्रोसेसर जो है वो पूरी पूरी तरह से रिबूट हो रहा है। हम उसमें स्पेस दे रहे हैं और वो रिबूट हो रहा है। और उसके वजह से बिकॉज हमारे सेल्स हार्मोनी में है, पीसफुल स्टेट में है, तो वो आपका ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम, आपका ब्रेन, आपका नर्वस सिस्टम ऑफ योर बॉडी, लंग्स की कैपेसिटी, आपका लाइफ स्पैन, आपका स्टेम सेल, आपका न्यू रीजनरेशन ऑफ योर न्यू टिश्यूज, आपके ब्रेन, आपकी इन्फेक्शन जो है वो सब निकालता है। Now, how does this happen? Okay, so let us understand how it is happening. तो हम ओम कर रहे हैं, तो हम कैसे कर रहे हैं, हम इनहेल कर रहे हैं, एक्सेल कर रहे हैं, हम ओम बोल रहे हैं, राइट। जब आप ओम बोल रहे हो, तो दूसरा इनहेलेशन से पहले एक छोटा गैप आता है, छोटा गैप। तो आज से हमारा जो हम ब्रीदिंग करेंगे, हम ओमकार करेंगे, हम वो एक छोटे गैप को देखने की कोशिश करेंगे। हमको ज्यादा फोर्स करके उसको बढ़ाने की या उसको देखने की वैसे नहीं करेंगे, खाली अवेयरनेस लेके आएंगे कि वो एक गैप है उधर, ठीक है। तो आपने इनहेल किया, एक्सेल में आपने ओम बोला, देन यू आर ऑब्जर्विंग दैट गैप बिफोर द सेकेंड इनहेलेशन। सो जब आप ये गैप को देखने लगोगे, ये गैप ओवर द टाइम बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा और बढ़ते जाएगा। एंड बिकॉज वो बढ़ते जाएगा, यू विल एक्सपीरियंस अ टोटल रिबूट इन योर सिस्टम। जैसे अभी आपका फॉर एग्जाम्पल लैपटॉप काम नहीं कर रहा है, आपने बहुत विंडोज ओपन करे, तो क्रैश हो रहा है, तो आप क्या करते हो, उसको स्विच ऑफ करते हो, स्विच ऑन करते हो। मोबाइल को क्या करते हो, सेम चीज करते हो। तो सेम हमारा ये सिस्टम है। हमारे सिस्टम को जब आप उसको पूरी तरह से वो गैप को देखने लगोगे, बहुत सारी चीजें अमेजिंग आपको एक्सपीरियंसेस होने लगेंगे। सो कहने का मतलब है, हमें एक्सपीरियंस पे अटकना नहीं है, हमें बहुत आगे जाना है। मगर दैट इज द डोर वे टू ऑल द मिरेकल्स ऑफ द वर्ल्ड, मतलब वो एक डोर वे है। तो ये हम करेंगे। ओके, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि हमारे आज हमें ब्रीफ आपको मांडुक्य उपनिषद के बारे में थोड़ा सा बताऊंगी, फिर हम आगे आगे लेते जाएंगे। ओके, तो लेट अस गिव ग्रेटिट्यूड टू गणपति भगवान जी। पूरे तहे दिल से, पूरी भक्ति, पूरे श्रद्धा से मैं ये नॉलेज आपके साथ शेयर कर रही हूँ, और उनका तहे दिल से धन्यवाद। उनकी पूरी गणों की पूरी पूरी ब्लेसिंग हम सबके साथ रहे। तो मूविंग फॉरवर्ड, मांडुक्य उपनिषद है क्या? ओके, तो जो ऐसे तो बहुत सारे उपनिषद है, मगर सबसे छोटा उपनिषद इज मांडुक्य उपनिषद। नाउ व्हाट डज मांडुक्य उपनिषद टॉक्स अबाउट? इट टॉक्स अबाउट ओनली अबाउट ओम। खाली उसमें 12 वर्सेस है, और 12 वर्सेस के अंदर
आपको पूरा का पूरा ओम के बारे में ही लिखा गया है, वो 12 वर्सेस में। मगर जब आप पढ़ोगे मांडुक्य उपनिषद तो उसमें आपको वो मतलब भले ही वो सबसे छोटा है मगर उसमें पूरी ब्रह्मांड छुपी हुई है, तो उसको समझने के लिए आपको बाकी स्क्रिप्चर्स की बहुत सारी आपको हेल्प होती है। तो मांडुक्य उपनिषद को डिकोड करने के लिए कारिकास भी है, मतलब आदि शंकराचार्य के गुरु जी और उनके गुरु, उन्होंने भी लिखा हुआ है, तो उनको डिकोड किया गया है और आप खुद पढ़ भी सकते हो। तो जब हमारा 21 डेज खत्म होगा, आई विल शेयर दिस उपनिषद इन द ग्रुप, और आपको अगर पढ़ने का शौक है तो आई विल शेयर दैट बुक मेरे पास है, तो आप आराम से कर सकते हो। ओके, तो जैसे मैंने बताया कि पहले क्या होता था कि लोग अपने गुरु के साथ जाके उनके नजदीक बैठ के ये पूरा नॉलेज ग्रहण करते थे, क्योंकि उनको जो उनके गुरु थे उनको ज्यादा अंडरस्टैंडिंग थी, और उन्होंने ही हैड वर्कड, वो पूरे एक्सपीरियंस से और गहराई में वो समझाया करते थे। ओके, मगर आज हमारा मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट है तो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर एवरीबडी, बट दिस नॉलेज इज सीक्रेट ऑफ द सीक्रेस्ट, मतलब वो सबसे सीक्रेट नॉलेज है ये वाला नॉलेज अगर आपको आ गया तो मतलब इट विल गिव यू अ डिफरेंट आत्मबोधन इन योर ओन बीइंग। ओके, तो टू अंडरस्टैंड कि हमारे प्रिंसिपल जो हमारे बहुत सारे उपनिषद है, 108 उपनिषद है, उसमें से सबसे छोटा मांडुक्य है, 10 प्रिंसिपल उपनिषद है, और ये अथर्ववेद से निकला हुआ 12 वर्स जो है उसमें ये लिखा हुआ है, जो मैं आपको डिकोड करके मॉडर्न कंटेक्स्ट में समझाने की कोशिश कर रही हूँ। ओके, तो इसमें ये लिखा गया है कि इसमें एक मेडिटेशन है जिसको बोलते हैं वैष्णवारा विद्या का सीक्रेट नॉलेज ऑफ यूनिवर्सल बीइंग। ओके, और ये वाला एक मेडिटेशन है, ये वाला मेडिटेशन जो भी इंसान करेगा, मतलब इट इज रिटन इन दैट। ओके, कि जो भी, मतलब मांडुक्य उपनिषद में नहीं लिखा है मगर जो बुक की जिसकी मैं बात कर रही हूँ उसमें लिखा हुआ है, जो भी इंसान ये वाला मेडिटेशन करेगा वो इंसान ऐसा हो जाएगा कि जैसे गुड़ बोलते हैं ना, जैसे कोई भी दुनिया का कोई भी है वही आपके पास आके बैठ के आपसे आपका ब्लेसिंग लेने की कोशिश करेगा, मतलब आपकी बीइंग जो है वो उतनी ब्लेसिंग वाली हो जाती है। ओके, आपका जो प्रेजेंस है वो ऐसा आपका ओरा हो जाएगा जो एक नेक्स्ट लेवल हो जाएगा, जो कोई भी देखेगा तो अलग से बोलेगा कि ये कौन है करके। आप जब खाना खाओगे तो खाना जब आप खाओगे तो ऐसा होगा कि आप पूरे यूनिवर्स को नरिशमेंट दे रहे हो ना। हाउ इज इट पॉसिबल, ऐसे कैसे हो सकता है कि आप खाना खा रहे हो मगर नरिशमेंट यूनिवर्स को मिल रहा है? नॉट पॉसिबल, राइट? मगर अभी आप देखो, अभी हम खाना खाते हैं, इफ व्हेन वी ईट, हम अपने बॉडी को नरिशमेंट दे रहे हैं, राइट? तो ये जब आप ये वाला मेडिटेशन करते हो तो इससे क्या होता है कि आप जब खाना खाओगे तो आपने खाना तो खाया जो यूनिवर्स से मिला, आपको मदर अर्थ से मिला, राइट? मगर जब आपको उसका डाइजेशन हुआ तो पूरे यूनिवर्स के साथ में आप उसका पोर्शन एक्सचेंज कर रहे हो। सो इमेजिन आपका जो बीइंग है वो कितना बड़ा, कितना विशाल, मतलब आप श्वास भी ले रहे हो तो यू आर शेयरिंग इट विद द यूनिवर्स। ओके, नाउ हाउ इज इट टू बी डन, कैसे किया जाता है? ओके, तो उन्होंने बहुत सिंपल, बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से बताया। उन्होंने बोला ये पूरा का पूरा हमारे अंदर ही ये इनर यूनिवर्स है। ओके, इनसाइड अस इज दिस एंटायर यूनिवर्स। So our head is the entire heaven. Okay, चाहिए तो आप 2 मिनट के लिए आईज क्लोज कर सकते हो एंड यू कैन एक्सपीरियंस, आपको खाली विजुअलाइज करना है जो मैं आपको बोल रही हूँ। ओके, तो आपका जो हेड है पूरा ये हेवन है, फुल एंटायर हेवन है।
आपकी जो राइट आई है वो सन है, ब्राइट सन, बहुत ब्राइट सन। लेफ्ट आई जो है वो पूरी मून है, फुल मून। मून की शीतल, मून की एनर्जी आपकी लेफ्ट आई में आप फील कर पा रहे हो। आपकी फुल वायु जो आप श्वास लेते हो, ये पूरा वायुमंडल जो एक्सटर्नल में दिखता है, उतना विशाल ये पूरा वायुमंडल है आपके बॉडी में। प्योर ब्लिस, प्योर ब्लिस मतलब बिल्कुल शांत एंड पीसफुल एनर्जी। आपके जो शरीर है वो पूरा अर्थ, पूरा पूरा अर्थ है, पूरी शरीर। और आपका पूरा बीइंग, ये एक पूरा बहुमंडल जो आप पूरा यूनिवर्स देखते हो, ये आपकी पूरी पेट में अंदर आपके एब्डोमेन एरिया में फुल उतना पड़ा। तो वायु इज द कॉस्मिक मूवमेंट। अभी आप अपना आईज खोल सकते हो। ओके, तो ये, तो उन्होंने बोला है कि ये वाला मेडिटेशन जब आप करोगे और आप कॉन्स्टेंटली आप इसको विजुअलाइज करोगे और आप फील करते जाओगे, पूरा फील करते जाओगे, तो यू विल एक्सपीरियंस दैट यू आर नो मोर दिस लिमिटेड बीइंग, यू आर दिस अबंडेंट बीइंग। हम अपने आप को नहीं समझ रहे, वो बिकॉज हमारी कंडीशनिंग हुई है, which over the time we can do away. Okay, so now going forward, जैसे मैंने आपको बताया, ये वाला मेडिटेशन में अलग से रिकॉर्ड करके आप लोग को अलग से दूंगी, और आपको कभी भी करना है तो आप कर सकते हो ये वाला मेडिटेशन। ओके, सो नाउ गोइंग फॉरवर्ड, थोड़ा सा और डिटेल में हम थोड़ा सा सिंपलर तरीके से हम ओम को समझने की कोशिश करेंगे। ओके, तो विश्वा मतलब ये पूरा जो आप देख सक रहे हो अपने पूरे आई से, अपने सेंसेस से, ये एक जागृत अवस्था है, वाला स्टेट है, मतलब उ म। तो हम स्टेट की बात करें, विश्वा मतलब फुल अवेक स्टेट। अवेक स्टेट में आप ऑब्जेक्ट्स को रिलेट कर पाते हो, राइट? आप देख पाते हो, समझ पा रहे हो, आपको लग रहा है समझ, यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। इसमें हम ड्युअलिटी में जीते, मतलब मैं अलग हूं और ये पूरा ब्रह्मांड अलग है। ओके, सो सेकेंड स्टेज तेजसा, विच इज अ सेकेंड स्टेट, दैट इज अ ऊ, दैट इज अ स्वप्न स्टेट, दैट इज अ ड्रीम स्टेट। इसमें हम रिलेट करते हैं ऑब्जेक्ट्स टू द ड्रीम स्टेट। इसमें भी कई बार ड्युअलिटी ही होती है हमारे अंदर, मतलब मैं अलग हूँ एंड आई एम एक्सपीरियंसिंग ऑल दिस डिफरेंट ड्रीम स्टेट, अलग अलग सपने जो मैं एक्सपीरियंस करता हूँ। देन द थर्ड स्टेज कम्स इज म। तो म इज अ प्रज्ञा स्टेट, जहां पे आपका रिलेशनशिप, आपका डीप स्लीप स्टेट है ये, बिल्कुल डीप स्लीप। तो डीप स्लीप में आपको ये भी नहीं पता होता कि आप कौन हो, क्या नाम है, क्या नहीं है, कुछ याद नहीं रहता, राइट? रिलेशनशिप जो है आपका पोटेंशियल फॉर्म में रहता है, बट अदरवाइज आपको कुछ अवेयरनेस नहीं होती डीप स्लीप स्टेट में। तो इसमें टेम्पररी आपका ड्युअलिटी निकलता है, फुल्ली नहीं निकलता है। ओके, नाउ लास्ट इज दी थूरिया, एंड थूरिया इज अ साइलेंट स्टेट। इसमें कोई रिलेशनशिप नहीं है, आप किसी के साथ रिलेट नहीं, मतलब यू डोंट रिलेट, एंड इसमें ड्युअलिटी निकल जाती है। ओके, तो हम क्या कर रहे हैं, ओम से हम ओम उच्चारण कर करके हम ये थूरिया स्टेज में जाने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, तो हम वो गैप में जा रहे हैं। तो जब आप वो गैप देखने लगोगे, आप वो टोटल साइलेंस में, एन एंटायर यूनिवर्स इज ऑपरेटिंग इन साइलेंस, नेचर इज ऑपरेटिंग इन साइलेंस, क्रिएशन इज हैपनिंग इन साइलेंस। तो सो साइलेंस इज अ डोरवे टू अन अमेजिंग पोटेंट एनर्जी, मगर हम वो उसको टच नहीं कर पाते, हम नो थॉट स्टेज रह ही नहीं पाते, बिकॉज देयर इज सो मच ऑफ थॉट्स विच इज मल्टीप्लाइंग, राइट? तो हम ओम से हम वो स्टेट पे जा सकते हैं, बिकॉज ओम जब उच्चारण करोगे आप रेगुलरली रेगुलरली,
वो ऑटोमेटिकली आपको ले जाता है। यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, आपको एक्स्ट्रा कुछ करना नहीं है, वो ऑटोमेटिक, वो ग्रेजुअल प्रोसेस। तो आज हम ओमकार ऐसे ही करेंगे, इनहेल करेंगे, एक्सेल करेंगे, एक्सेल करने के बाद गैप देखेंगे, देख खाली अवेयरनेस से देखना है, और फिर वापस से इनहेल लोगे, एक्सेल करोगे और वो गैप देखोगे। ओके, दिस इज हाउ वी विल डू टुडे, आज का हमारा मेडिटेशन, and we will do it. Okay, so let me just put up the music. तो प्योर इंटेंशन कि सबके लाइफ में लव, पीस और हार्मनी रहे, और प्योर भक्ति, प्योर हार्ट से कनेक्ट होते हुए हम अपनी सोर्स के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, अपने सोर्स। ओके, सो वील डू इट।
अभी आप धीरे धीरे बहुत आराम से ये ध्यान से बाहर आ सकते हो, हाथ रब करके आईज पे एंड फुल बॉडी. So I bow down to the divinity in each one of you, and let's celebrate in a universe with Om. And to close the class, मुझे एक शायरी याद आ रही है, तो I thought I'll share with all of you. तो जैसे मैंने आज क्लास में बताया, each breath we are becoming alive and each breath is a completion. तो इसको अगर मैं शायरी में डालना चाहूँ तो वो ऐसा है कि होती है मुझ पे हर रोज तेरे रहमो करम की रंगों की बारिश. कैसे मैं कह दूं मेरे भगवान कि होली साल में एक ही बार आती है. आई कांट राइट, बिकॉज एवरी डे, एवरी क्षण, एवरी सेकेंड, एवरी मोमेंट इतनी सारी ब्लेसिंग्स है, इतनी सारी ब्लेसिंग्स है. हर एक श्वास हमारी ब्लेसिंग है अगर आप देखने लगोगे तो, ऑब्जर्व करने लगोगे, अवेयरनेस लाओगे तो. मगर हम वो चीजों को नहीं देखते. हम वो जो डिस्टरबेंस हमारे साथ हो रहा है, हमारा ध्यान हम उधर लगाते हैं. हम अपनी ब्लेसिंग्स में ध्यान नहीं लगाते. जब आप ब्लेसिंग्स में लगाते हो वही मल्टीप्लाई होता है. तो आपको किसी को पूछना है, बोलना है, तो आप प्लीज यू कैन डू इट, शेयर करना हाँ चाहते हैं. जी हाँ. मैम, जब हम स्टार्टिंग में जब ग्रैटिट्यूड देते हैं तो उस समय जैसे आप बोलते हैं कि हमारी हमसे जो पावर्स है, जो शक्ति है या जो एनर्जी है, वो हमारी बॉडी से होते हुए जो है आप ग्रहणशील बने, राइट. बट वो मैं बोल रही हूँ आपको. तो आप अपने एंसेस्टर्स, अपने गुरु, एंटायर यूनिवर्स एंड सब भगवान को ग्रेटिट्यूड देते हुए. और मैं क्यों बोल रही हूँ ये सेंटेंस, बिकॉज ये मैं फ्री प्रोग्राम कर रही हूँ, राइट. तो कार्मिक बैलेंस होता है कि कुछ कर्म अगर आप करते हो तो उसका आप उसको फ्री नहीं कर सकते हो, ऐसा है. बट आई एम डूइंग इट फ्री, राइट. तो बिकॉज मैं निष्पक्ष भाव से कर रही हूँ, विद नो एक्सपेक्टेशन फ्रॉम एनीबडी, बिकॉज आई वॉन्ट एवरीबडी टू एक्सपीरियंस दैट ब्लिस, राइट. तो मुझे वो मैं रिसीव कर रही हूँ यूनिवर्सल एनर्जी, एंड आई एम शेयरिंग विद एवरीबडी. सो इट इज नो मोर मी ऑपरेटिंग फ्रॉम एन अंजलि this sharir format. I am operating from a source, and the source is giving this knowledge. मैं तो खाली एक माध्यम बन गई ना. आई एम जस्ट अ सोर्स वाया विच मेरे मुंह से ये वाणी निकल रही. इट कैन बी एनीबडी एल्स ऑल्सो. सो व्हेन यू डू लॉट ऑफ प्योरिटी, देन इट स्टार्ट्स फ्लोइंग इन योर बॉडी एंड योर बीइंग. ओके ओके, मतलब दैट मीन्स जो आप उस समय बोल रहे हैं कि मतलब आपकी बॉडी से करते हुए वो सारी सारी जो नॉलेज है या कुछ है वो हम तक पहुंचे. हाँ, आप ओके. ग्रहणशील होते हुए आप सब हाँ. रिसीव कर पा रहे हो. अच्छा. ठीक है ठीक है, मतलब मैंने उसका कुछ मतलब कुछ और इंटरप्रेट किया था, दैट्स व्हाई आई वाज जस्ट हैविंग दैट इट्स ओके. क्लैरिटी. इट्स ओके. ठीक है. या थैंक थैंक यू. यू. ओके, थैंक्स. एनीबडी एल्स, और कोई कुछ पूछना चाहता है? You want to ask anything or share? How was it? Could you do it? अभी आपका मन लग रहा है या मन अभी भी डिस्टर्ब रहता है, इधर उधर भागता है? तो आप शेयर कर सकते हो अपनी जर्नी. या वेंकट? Yeah. Hello. या हाय? Hello. या हाय? Madam. Yeah, is my audible? या Am I audible? परफेक्ट. Yeah. या Ma'am, this type of meditation. What is the ideal time we should do this? This as per Ideally in the Upanishad you said. morning and in the evening. Okay. Okay, madam. Yeah, but Thank you. you can do it any time of the day. Om is the only thing that you can do any time of the day. It does not matter. There will be no side effect as per se. So you can do it ideally, because that time is a sattva time, no, in the morning. So that time, Right. if you do it, it will be very helpful. But if you can't do it during that time, then do it anytime. You can break it also 11 times, 21 times, or you just want to do only 21 times, even that. Okay. 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 Thank you, madam. Yeah. Okay, thank you. Okay, anybody else?
मैम करते वक्त जैसे थॉट्स वगैरह तो अभी भी दिमाग में आ रहे हैं, तो मेरे भी आ हाउ रहे हैं। मच टाइम विल इट टेक टू कम आउट ऑफ दैट थॉट? So I will talk on this on the 10th day. तो थॉट तो आएंगे ही। थॉट इज लाइक दी मिस्chievous नटखट बच्चा जो आपको तंग करना चाहता है। अरे क्या नई चीज यू आर डूइंग, अच्छा मेरे टूवर्ड्स अटेंशन देखो, इधर देखो, अच्छा वो थॉट देखो, अच्छा मेड नहीं आई, अच्छा खाने में आज क्या बनना है, ऑल दैट थिंग विल कम। जो जो नहीं भी सोचते ना वो भी चीज आएगी। आपको खाली एक ही चीज करनी है, आपको वो जितने भी एक्स्ट्रा थॉट्स आ रहे हैं सबको बोलना है कि प्लीज मुझे 10 मिनट या 15 मिनट का समय देना, आप मुझे हेल्प करो। मैं कल हम ये अफर्मेशन करके बैठेंगे, आप मुझे हेल्प करना ताकि मैं ये मेडिटेशन में बैठ सकूं और आप भी मेरे साथ करो। तो वो आपका सबकॉन्शियस माइंड विल हेल्प यू टू डू दी ध्यान। ओके, तो आप जब कॉन्स्टेंटली ओम बोल रहे हो or automatically you will be able to do it. Okay, so tomorrow we will do that affirmation and then we'll start. Okay, या are you doing the ध्यान मुद्रा? आप सब ध्यान मुद्रा लगा के बैठना है ना? मैम आजकल मैं बिकॉज ऑफ कोल्ड मैं सूर्य मुद्रा में बैठ रही हूँ, अच्छा, तो तो विल दैट मैटर? आप you can take a shawl and inside the shawl you can keep your hand. ओके फाइन। या Yeah, okay. तो थैंक यू एवरीबॉडी एंड we'll meet up हाँ, tomorrow same time. किसी को और पूछना है तो पूछ सकते हो। ओके, ठीक है, डन। या आपकी चलाती हूँ आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। मैम आप भी चलाती हूँ कितने ओम बोल के बाद ही करते हैं। आई एम नॉट एबल टू हियर यू एट ऑल। अभी लगता है मधु जी आप अपना क्वेश्चन टाइप करके लिखो क्योंकि आवाज नहीं आ पा रही है बिल्कुल भी। आवाज नहीं आ रही मेरी बिल्कुल। हाँ, क्या बोल रहे हो आप? मैम आप जैसे आपने जो म्यूजिक लगाया उसमें ओम बोलते थोड़ा छोटे गैप होता है, जैसे हम करते तो हम लोग गैप नहीं करते, तो जैसे मतलब जब भी हम करें तब भी ये वाला म्यूजिक लगा के करें। मधु जी आई एम नॉट एबल टू हियर, बहुत छोटी आवाज आ रही है, मतलब नॉट ऑडिबल एट ऑल करके। या तो आप चैट पे लिखो या आप मुझे मैसेज में आप मुझे कांटेक्ट करना। ओके ओके मैम। या ओके, ठीक है। तो चलो, हरिओम तत्सत एंड हैव अ नाइस ब्लेस्ड डे टू एवरीबॉडी एंड अरे हैव अ नाइस ब्लेस्ड डे एंड टेक केयर। विल मीट अप टुमारो सेम टाइम। ओके मधु, प्लीज कांटेक्ट मी, मेरे नंबर पे मैसेज भेजना। ओके, चलो, थैंक यू सो मच गाइस। थैंक यू।